इस पावन तट पर बजरंगबली समेत सभी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, यहाँ के पूज्य संत स्वामी रामसेवक दास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय सिन्हा जी, उदय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, सिन्हा बंधुओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि गोमती नदी के इस तट पर इस प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार कार्य को संपन्न करते हुए महंत रामसेवक दास जी के साथ उनके सानिध्य में बजरंगबली की भव्य प्रतिमा के साथ ही अन्य देव विग्रहों को यहाँ पर स्थापित करते हुए आज विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जूना अखाड़ा के आचार्य और महामंडलेश्वर पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में अभी संपन्न हुआ है। मंदिर की जो बाहरी आभा है उससे सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर अति प्राचीन है और समय के अनुरूप पुनरुद्धार की कार्रवाई के माध्यम से श्रद्धालु जनों की भावनाओं को सम्मान देते हुए यह कार्यक्रम इस पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ सेना बंधु जुड़े और उन्होंने उसे एक नया स्वरूप अपने पूज्य माता पिता की स्मृति में देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, जो हमारे देव स्थल हैं, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु तो होते ही हैं, लेकिन यह भारत की आस्था के प्रतीक हैं और भारत की आस्था का मतलब राष्ट्रीय एकात्मता के स्थल भी है। एक बार एक वामपंथी विचारक से पूछा गया कि इस देश के 4 धामों के बारे में क्या उनके विचार हैं, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, श्रद्धा रास्ता लोगों के अपने व्यक्तिगत विषय होते हैं, लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो वह विराटता को एकात्मता में जोड़ने का कार्य कोई करता है तो वह भारत के देवस्थल करते हैं। और किस रूप में? उन्होंने उदाहरण दिया था आदि शंकराचार्य का। उन्होंने कहा कि जो लोग
कभी कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रीयताओं का समूह है। अलग अलग राजनीतिक इकाइयां राज्यों के नाम पर, खासतौर पर राजे रजवाड़ों के नाम पर जो उस कालखंड में थी, उन सब को लेकर के जो लोग भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़ा करते थे, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में जन्म लेने वाले आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करते हैं। राजनीतिक इकाइयां कहीं उसमें बाधक नहीं बनी। धर्म के मार्ग पे राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती, बल्कि वह उसके संवर्धन में, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है। और आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए 4 पीठ हैं, या इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल हैं, ये वास्तव में केवल आस्था के ही केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह भारत की एकात्मता के भी प्रतीक हैं। किसी देव मंदिर में जब एक श्रद्धा के साथ कोई जाता है तो उसकी जाति, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा कोई नहीं पूछता। जिस श्रद्धा के साथ व्यक्ति गया, उसी श्रद्धा का फल उसे प्राप्त भी हो जाता है। यह हम सब की मान्यता रही है। और यहां पर बहुत भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेना बंधुओं ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण, उनको, उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है। हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है, तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे, तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। ये कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं, ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान अपने आप में एक महादान है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना इस देश ने किया है। इस सदी की यह सबसे बड़ी महामारी थी। अब तक की यह त्रासदी थी कि जब भी कोई महामारी आती थी, महामारी से तो मौतें होती ही थे, महामारी से ज्यादा मौतें होती थी महामारी के बाद के जो साइड इफेक्ट होते थे, भूखमरी से, त्रासदी से, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले, उसमें महामारी से भी बचाव किया गया और भूख से भी कोई मौत नहीं हुई। इस बात को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसमें भी सफलता प्राप्त की। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं थी। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मतलब यह इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई थी। और जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा, तो उसका परिणाम भी पूरे देश के सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे बेहतरीन था। ये भारत की जीवन पद्धति और अपने
नेतृत्व के प्रति भारत की निष्ठा का प्रदर्शन था, लेकिन खाद्य सुरक्षा की गारंटी या हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा फ्री राशन की व्यवस्था तो आज की बात हुई। प्राचीन काल में खाद्य सुरक्षा की गारंटी हमारे धर्मस्थल ही दिया करते थे, और इसलिए धर्मस्थल के बारे में जो अक्सर मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव मुझे अक्सर कहा करते थे कि धर्मस्थल पे कोई व्यक्ति आए भूखों नहीं जाना चाहिए, उसको 2 जून की रोटी जरूर दो, भोजन की व्यवस्था उसके लिए जरूर करो। दूसरा, भारत की वैदिक परंपरा के संरक्षण का कार्य, संस्कृति के अध्ययन अध्यापन को उसके साथ जोड़ना। अगर ये कार्यक्रम हम निरंतरता के साथ जुड़े, आरोग्यता के लिए कुछ कार्य कर सके, ये तो नदी के तट पर, एकदम गोमती नदी के तट पर है, हमारा प्रयास हो कि मंदिर से कोई भी कूड़ा कचरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र का वह गोमती नदी में न गिरे, बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं और गोमती नदी के जल को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, इस नदी के जल को हम यहां पर जो क्षेत्र है नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, यहां पर उस प्रकार की औषधीय वृक्षों को लगा करके लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और यह कार्य यहाँ पर यह मंदिर प्रबंधन यहाँ के पूज्य संतों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो मंदिर की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देती है।